एवरीवन, वेलकम टू अंकिता's ट्यूटोरियल। आज हम एक बाइसेक्शन मेथड की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन cos x इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू पावर x यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड का प्रोसीजर मैं आपको इसी एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करते करते एक्सप्लेन करूँगी। इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, cos x इज इक्वल टू x ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू cos x माइनस x इंटू ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम एक ऐसा इंटरवल फाइंड करेंगे जिसके एक एंड पॉइंट पे हमारी इक्वेशन पॉजिटिव वैल्यू दे और एक एंड पॉइंट पे हमारी इक्वेशन नेगेटिव वैल्यू दे। तो f(0) ट्राई करते हैं, बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूडेड है तो हम हमारे कैलकुलेटर को सबसे पहले रेडियन में चेंज कर लेंगे। इसके लिए क्लिक ऑन मोड, सेकेंड डिग्री रेडियन। तो 2 नंबर हमारा कैलकुलेटर अब रेडियन में आंसर देगा। तो cos 0 इंटू 0 ई रेज टू पावर x, सो इट विल बी 0। f ऑफ, अब हम 1 ट्राई करते हैं, cos 1 इज इक्वल टू 0.5403 माइनस 1। अब ई फंक्शन के लिए हम सबसे पहले शिफ्ट और फिर नेचुरल लॉग पे E1, सो इट विल बी माइनस 2.17797। अब हमें एक ऐसा इंटरवल मिल चुका है जिसके एक एंड पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो 0 वैल्यू दे रहा है और एक एंड पॉइंट पे हमारा फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो अब इसको ईजी रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा इंटरवल 0 और 1 है, 0 1। अब 0 पर हमारी कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव, और 1 पर हमारी कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव। तो अब हम इस फंक्शन को आइटरेटिव मेथड बोलते हैं। तो आइटरेटिव मेथड का मतलब क्या होता है कि जो काम हम एक बार कर चुके हैं हम उसको रिपीट करेंगे। अब हम एक ऐसा पॉइंट फाइंड करेंगे C जिस पे फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। सो C फाइंड करने का क्या मेथड है, C इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2। नाउ A और B क्या है, A एंड B आर इनिशियल सोल्यूशन जो हमने अपनी तरफ से लिए हैं। A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 1। सो 0 प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 0.5। तो हम फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0.5 पे फाइंड करेंगे। f ऑफ 0.5 दैट इज cos 0.5 माइनस 0.5 इंटू ई 0.5। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी, cos 0.5 इज इक्वल टू दिस माइनस 0.5 शिफ्ट E 0.5, दिस इज 0.0532। अब हमने क्या बोला था कि बाइसेक्शन मेथड में रूट हमेशा कहाँ लाई करेगा, एक ऐसे इंटरवल में जिसके एक एंड पॉइंट पे हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आए और नेगेटिव आए। अब इसके बिल्कुल मिड में हमने 0.5 लिया और इस पे हमारा फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है, पॉजिटिव। तो जो हम अपने मेथड को आइट्रेट कर रहे हैं तो हमारी नेक्स्ट आइट्रेशन जो होगी वो इस इंटरवल पे होगी, क्योंकि ये इंटरवल बाइसेक्शन मेथड की जो कंडीशन है कि एक पॉइंट पे हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और एक पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू चाहिए, वो इस इंटरवल पे लाई कर रही है। इस पे 0 पे वैल्यू पॉजिटिव थी, 0.5 पे वैल्यू पॉजिटिव थी और 1 पे वैल्यू नेगेटिव थी। तो जब हमारा जो सोल्यूशन होगा वो इस इंटरवल पे लाई करेगा। सो वी कैन राइट सोल्यूशन belongs in interval या solution lies in interval 0.5 to 1। अब फिर से ये हमने C1 फाइंड किया था, अब हम इसको फाइंड करेंगे C2। C2 कैसे आएगा, इनिशियल सॉल्यूशंस का हाफ या एवरेज। तो हमारे यहाँ पे इनिशियल सॉल्यूशन क्या है, 0.5 प्लस 1 अपॉन 2, 0.5
प्लस 1 अपॉन 2, 0.75। अब 0.75 पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, 0.75। एफ ऑफ 0.75 कोस 0.75 माइनस 0.75 शिफ्ट E 0.75, दिस इज माइनस 0.85606। नेक्स्ट हमारा सोल्यूशन कहाँ रहेगा, 0.75। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है नेगेटिव। अब जो हमारा सोल्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू आवर मेथड कहाँ बिलोंग करेगा, इस इंटरवल में। सो वी विल राइट सोल्यूशन लाइज इन 0.5 to 0.75। बाइसेक्शन मेथड का यही पर्पस है कि हम एक बिगर इंटरवल से स्टार्ट करे थे 0 to 1। अब उस इंटरवल को हमारी हर आइट्रेशन में हम छोटा छोटा करते जा रहे हैं और हमारा जो रूट है वो मॉडिफाई हो रहा है, वो हमारे 0 के और करीब जा रहा है। सो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे C3 इज़ 0.5 प्लस 0.75 अपॉन 2, 0.5 प्लस 0.75 अपॉन 2, 0.625। लेट मी चेक अगेन, 0.625। सो f ऑफ 0.625, हमारा f क्या है, कोस 0.625 माइनस 0.625 इंटू E 0.625। नाउ कोस 0.625 माइनस 0.625 E 0.625, that is minus 0.35669। सो यहाँ पे हमारे फंक्शन की वैल्यू आई नेगेटिव। सो 0.5 और 0.75 के मिड पे सेंटर में 0.625, यहाँ पे हमारे फंक्शन ने दी नेगेटिव वैल्यू। सो आवर सोल्यूशन विल बिलोंग टू 0.5 to 0.625। सो सोल्यूशन lies in 0.5 to 0.625। next C4 0.5 plus 0.625 upon 2, 0.5 plus 0.625 upon 2, that 0.5 plus 0.625 upon 2, that is 0.5625। so f of 0.5625, this is cos 0.5625 minus 0.5625 shift E 0.5625 माइनस 0.14129। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हर इंटरवल पे हमारा जो रूट है वो इम्प्रूव होता जा रहा है। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, दिस इज़ 1। ओके, एफ ऑफ 0 पे हमारा रूट था 1, एफ ऑफ 1 पे माइनस 2.17। जब हमने 0.5 पे चेक किया तो दिट वाज 0.053, इससे थोड़ा कम हुआ, इससे थोड़ा कम होने के बाद 0.75 पे हमारी वैल्यू थी 0.85606। C3 पे हमारी वैल्यू आई 0.3566 और C4 पे हमारी वैल्यू आई 0.14। तो हर आइट्रेशन में हमारा जो रूट है वो इम्प्रूव करता जा रहा है। सो नेक्स्ट आइट्रेशन पे C4 पे हमारी वैल्यू नेगेटिव आई है, तो हम C5 कहाँ पे फाइंड करेंगे, 0.5625 नेगेटिव,
तो हमारा सोल्यूशन का इंटरवल क्या होगा 0.5 to 0.5625. सो C5 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5625 अपॉन 2. 0.5 plus 0.5625 divide by 2, that is 0.53125. So f of 0.53125 is equal to cos 0.53125 minus 0.53125 shift E 0.53125 माइनस 0.0415. अब अगर आप नेक्स्ट आइट्रेशन करना चाहते हैं उससे हमारा रूट और इम्प्रूव होगा, बट वी कैन स्टॉप ऑन दिस टू. सो हमारा जो सोल्यूशन हुआ, सोल्यूशन इक्वेशन cos x इज इक्वल टू x e raised to power x इज 0.53125. अब इसके साथ आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ share it with your friends. Also subscribe to my channel. Thank you.